हेलो बच्चों, फिर से हम लेके आए हैं एक और वीडियो मैथमेटिक्स सर्कल्स के ऊपर क्लास 10th, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सर्कल क्या होता है। ठीक है ना, क्या होता था? कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, राइट। फिर हमने इसमें बात की टेंजेंट क्या होता है, जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक सर्कल को। ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड टेंजेंट। जैसे ये मैंने बोला, ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, इसको कैसे डिनोट करते हैं सर्कल को? सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस। इसको ऐसे डिनोट करते थे सर्कल को हम, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते थे। और यहाँ पे कितना क्रिएट कर रहा था ये रेडियस के साथ? ये थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर हम यहाँ से रेडियस ड्रा करें हमेशा कितना बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, राइट। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 10.2 और 9.2। 9.2 जो पुराना मैथ है और 10.2 जो नया मैथ है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3, राइट। बाकी सारे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। ऑफ एक्सरसाइज 9.2 और 10.2, राइट, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और क्या इसमें दे रहा है? क्वेश्चन ये है कि इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, राइट। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, राइट। क्या दिया है कि एक आउटसाइड पॉइंट से हम एक टेंजेंट्स दो ड्रा कर रहे हैं एक सर्कल के लिए, ठीक है ना। यहाँ से हम ड्रा कर रहे हैं, पॉइंट पी से ड्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर ओ हो गया और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, राइट, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट पी ओ ए। पी ओ ए मतलब क्या है? ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ठीक है। पी ओ ए फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या दिया है? एक एंगल और दिया है कि जो एंगल इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। ये जो एंगल कितना होगा? ये होगा 80 डिग्री का एंगल है। दोनों किस पे इंक्लाइंड किए हुए? 80 डिग्री पे, राइट। यू हैव टू फाइंड दैट पी ओ ए, मतलब हमें यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर हमने ओ, ठीक है। सबसे पहले इस सर्कल को हम देखेंगे तो हमें पता है कि ये एक पहले एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा, 4 साइड क्लोज्ड फिगर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री, राइट। तो पहले हम ए ओ बी को निकालेंगे, राइट, ठीक है। बात समझ आ रही है? पहले हम क्या निकालेंगे? ए ओ बी, फिर इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे और कॉन्ग्रेंसी के अंदर फिर हम ये दिखाएंगे कि दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल, मतलब इस पूरे एंगल का जो ये वाला हाफ होगा और ये वाला हाफ होगा, राइट, ठीक है। तो प्रूफ बहुत आसान प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। क्या इसके अंदर? वी नो दैट ए ओ बी पी इज ए क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल 360 डिग्री, राइट, ठीक है। नाउ व्हाट इज एंगल ए? एंगल ए इज 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो रेडियस है ऑलवेज क्या बनाएगा? टेंजेंट के साथ एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, राइट। तो दिस इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है ना। फ्रॉम थ्योरम 9.2 शायद है, 9.1 है, ठीक है ना, कि जो रेडियस हमेशा क्या बनाती है? टेंजेंट के साथ एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी भी कितना होगा? 90 डिग्री, राइट, प्लस एंगल पी कितना गिवन है हमारे पास? 80 डिग्री इज इक्वल 360, राइट। तो दिस बिकम्स 180 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल 80 इज इक्वल 360, राइट। तो 180 प्लस 80 इज 260 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो एंगल ओ कितना आएगा आपके पास? 360 माइनस 260, बिकॉज ये प्लस यहाँ क्या जाएगा? माइनस। तो यू विल गेट एंगल ओ इज इक्वल 3 माइनस 2 इज 1, 60 में 6 0 0, यू विल गेट एंगल ओ इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल ओ मतलब ए ओ बी, तो कितना निकला? एंगल ए ओ बी कितना निकला आपके पास? 100, राइट। बात समझ आ रही है? क्या निकलेगा? ए ओ बी इज 100, ठीक है। क्लियर है? ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे इस पे हम? नाउ जॉइन कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? जॉइन ओपी, जॉइन ओपी,
OP को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही, कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। आपने 9th में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, बाय एस साइड एंगल साइड साइड एंगल, ठीक ना, साइड साइड साइड, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल एंगल, राइट, या एंगल 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 भी बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। हाँ, तो इन these two triangles AOP and BOP, we have to prove that these two triangles are congruent, right? Now look at here, AOP and BOP, can we write OA is equal to OA, radii of the same circle, radii of same circle, right, ठीक है। यहां लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OP, क्या आएगा, कॉमन। यहां पे तुम और दो पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A ईच 90 डिग्री, राइट। यहां हम ये लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB, वाई, बिकॉज टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। याद है आपको, पिछली बार हमने यहाँ पे L1 नाम दिया था, L2 नाम दिया था, हमने प्रूफ किया था L1 इज इक्वल टू L2। तीसरा पॉइंट, L1 इज इक्वल टू L2, लेंथ ऑफ टेंजेंट 1, दैट्स PB इज इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट 2, PA दैट्स कॉल्ड L1 इज इक्वल टू L2, क्या है, टेंजेंट्स। यहाँ हम लिख सकते हैं थ्योरम 9.2, थ्योरम 9.2 और 10.2, नए मैथ में 10.2, पुराने मैथ में 9.2 थ्योरम दिया। वो क्या 9.2 वो 10.2 क्या बोल रही है, सेम एक ही थ्योरम क्या बोल रही है कि जो भी टेंजेंट है हम कहाँ से ड्रा करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से, उनका लेंथ दोनों का क्या होगा, इक्वल। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये साइड ये साइड ये साइड, ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो बाय CPCT क्या होगा हमारे पास, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CPCT, ठीक है ना। अगर इसका नाम देंगे एंगल X, इसका नाम क्या देंगे, एंगल Y, देन एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। बात आई समझ, ठीक है, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। Now what is this AOB? AOB is equal to how much? 100 degree. AOB है क्या एक्चुअल में, this angle plus this angle, that means angle X plus angle Y is equal to 100 degree. So from equation first, angle X is equal to angle Y. Can we write in place of Y, we can write X, right? So that means angle X plus angle X is equal to 100 degree. You will get 2 times angle X is equal to 100 degree. You will get angle X is equal to 50 डिग्री, क्योंकि ये मल्टीपल यहाँ क्या लग जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइड होगा तो क्या आएगा, एंगल एक्स इज 50 डिग्री। दैट मीन्स एंगल POA, जो POA है वो कितना निकला आपका जिगर, 50 डिग्री निकला, ठीक है ना। तो यही आपको निकालना था, फाइंड एंगल POA, राइट। आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, पहले आप ट्रायंगल्स को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, फिर इसका क्वाड्रेटर का सम निकाल के, ठीक है ना, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हो, POA इज 50 डिग्री, राइट। तो मुझे लगा आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत हलवा क्वेश्चन था ना, एकदम हलवा है, ठीक है। तो एंगल एक्स को एंगल 1 में कैसे प्रूफ किया था, बाय CPCT, बिकॉज ट्रायंगल्स क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। पहले हमने यूज क्या किया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री, राइट। फिर क्या हमने प्रूफ किया था, दो ट्रायंगल्स क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से हमने क्या निकाला था, AOB 100, कॉन्ग्रुएंट कैसे हमने प्रूफ किया, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP इज OP कॉमन, BP इज इक्वल टू AP, द लेंथ्स है ना ऑफ द सेम टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, राइट। तो फिर बाय CPCT एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। अगर ये दोनों इक्वल है, वी नो दैट AOB इज व्हाट, AOB इज एंगल X प्लस एंगल Y। एक्चुअली ऐसे एंगल है, ठीक है ना, ऐसे तो एंगल है, यहाँ पे X और ये Y, ये A, ये O और ये B, तो X प्लस Y क्या क्रिएट कर रहा है, AOB दैट्स 100। सो इन प्लेस ऑफ X Y हियर वी कैन राइट X, तो 2 टाइम्स X 100, X इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, तो सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, फिर भी बोलेंगे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। कि अगर हम एक सर्कल को दो टेंजेंट्स, अगर सर्कल मेरे पास C है विद सेंटर O एंड रेडियस R, अगर इसको मैं एक डायमीटर लेता हूं, ये एक डायमीटर, अगर इस डायमीटर, जैसे यहाँ पे नाम देंगे हम P, यहाँ पे क्या नाम देंगे हम Q, अगर इन दो पॉइंट्स पे हम दो टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, यहाँ से इसको एक ये टेंजेंट और यहाँ से इसको ये वाला टेंजेंट, राइट।
इसका नाम x y, इसका नाम m n। तो प्रूफ क्या करना, टू प्रूव एक्स वाई पैरेलल m n, ये प्रूफ करना। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, जो डायमीटर है उसके दो एंड पे जो तुम टेंजेंट ड्रा कर रहे हो उनको प्रूव करो कि ये क्या है, पैरेलल है, राइट। इफ दिस इज, एक छोटा सा प्रूफ है, ठीक है ना, प्रूफ, हलवा प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। क्या वैसे लिखेंगे, लेट पी क्यू इज अ डायमीटर and xy and mn are two tangents drawn its ends, right? You have to prove that xy is parallel to mn. Now we know that what we know, हम हलवा जानते हैं। अरे हलवा ही तो हमने पढ़ा है यार, पिछली बार थ्योरम में पढ़ा है ना। क्या पढ़ा हमने थ्योरम पे, कि OP क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑन XY। OP क्या होगा, पर OP क्या छोड़ो, आप PQ की बात करो, OP क्या पूरे को लेंगे, PQ इज परपेंडिकुलर ऑन XY एंड PQ इज परपेंडिकुलर ऑन MN, क्योंकि हमको पता है जो रेडियस है OP ऑलवेज क्या बनाएगी, 90 विद द टेंजेंट, राइट, थ्योरम 9.1, राइट। ऐसे ही OQ इज अ रेडियस एंड क्या बनाएगी, 90 विद दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हेंस OQ इज परपेंडिकुलर ऑन MN, राइट। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल XPQ इज इक्वल टू किसके बराबर, NQP इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, राइट। मतलब ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी कितना होगा, तो ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90 होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एंगल XPQ इज इक्वल टू 90, एंगल NQP इज इक्वल टू 90, इट इम्प्लाइज दैट NPQ इज इक्वल टू NQP, दोनों इक्वल है, ठीक है। और इसमें क्या हम लिख सकते हैं, XPQ इज इक्वल टू NQP, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कि YPQ इज इक्वल टू MQP, ठीक है ना, ईच इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर। पहले देखना बोर्ड में आता है कि नहीं, तो क्या कैमरा में आता है ये बोर्ड, हाँ फाइन, ठीक है। क्या ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो जब ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये सारे क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, तभी तो अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। और PQ एक्ट क्या करेगी, इनको ट्रांसवर्सल लाइन। सो इट इम्प्लाइज दैट XY पैरेलल MN, राइट, ठीक है। कैसे प्रूफ किया, कि हमें पता है कि रेडियस हमेशा क्या बनाती है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है, और यहाँ से भी OP इज रेडियस, इट मेक्स 90 विद XY, OQ इज रेडियस, इट मेक्स 90 विद MN। तो हमने अब PQ लिया, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या बात, हमने यहाँ क्या बात कर दी सर, XPQ इज 90, राइट, YPQ इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी क्या होगा, 90। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, इसको नाम दूँ एंगल 1, इसको नाम दो यहाँ पे एंगल 2, इसको नाम दो एंगल 3, इसको नाम दो एंगल 4, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट। XPQ इज, अरे यहाँ पे देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। जब ये इक्वल, ये कौन से एंगल्स हुए भाई, ये तो अल्टरनेटिव हुए ना, अल्टरनेट पोजिशंस पे है ना, ऐसे अल्टरनेट, उल्टा सीधा, ठीक है ना, यहाँ पे और ये ऊपर, इसके ऊपर, राइट। ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में, ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, और दोनों अपोजिट क्या हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये कब इक्वल होते हैं, जब लाइन्स क्या होती है, पैरेलल। तो हेंस XY पैरेलल MN, राइट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आगे इसमें और 2-4 क्वेश्चन हम कराएंगे सर्कल्स के अंदर, ठीक है। तो जल्दी तो आई होप कि आपको समझ आए। अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, जहाँ भी, पूरे मैथ में, पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में, राइट, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट, राइट। तो इंशाल्लाह आई विल सॉर्ट आउट, आई विल ट्राई माय बेस्ट, तो ताकि मैं उसको आपको क्या करूं, हेल्प करूं उसको सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। आई थिंक आप सबको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। आई होप, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।